और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध पर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। पुतिन का न्यूक्लियर अलर्ट का आदेश सामने आया है। परमाणु युद्ध के लिए अलर्ट का आदेश रूस की तरफ से जारी किया गया है, यानी कि परमाणु युद्ध को लेकर अंदेशा लगातार अब जताया जा रहा है कि परमाणु युद्ध कर सकता है रूस। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, संदीप और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। संदीप, इस अलर्ट को किस तरीके से देखा जाए रूस के? देखिए, रूस ने जिस तरीके से अलर्ट किया है और उसने अपने न्यूक्लियर फोर्स को अलर्ट पे रखा है, ये सीधे तौर पर क्योंकि न्यूक्लियर जो वेपन या वॉरहेड होते हैं वो ज्यादातर जो है धमकी बड़े अंदाज में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इस वक्त स्थिति ऐसी है कि न्यूक्लियर वॉर छेड़ना जो है किसी के लिए बहुत मुश्किल है। और क्योंकि यूक्रेन जो है वो 4 दिन तक इस जंग को खींच गया, इतना रूस को भी शायद यकीन नहीं होगा। ऐसे में लगातार जो है प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, रूस के ऊपर सैंक्शन लगाए जा रहे हैं। ऐसे में वो इस पूरे मसले को सॉर्ट आउट करने के लिए अब अपने न्यूक्लियर फोर्स को जो है एक्टिवेट कर रहा है, उसको जो है अलर्ट पे रखा गया है। और अब कम से कम ये वो कोशिश कर रहा है कि दबाव बनाकर जो है दुनिया को इस बातचीत के मसले को और इस युद्ध को जो सुलझाने के लिए एक कह सकते हैं कि जो उनकी जो अग्रेशन है उसको कम किया जा सके, इसी वजह से जो है इस तरीके का ऐलान किया गया। और इसको लेकर नेटो ने बहुत ज्यादा आपत्ति जताई है और उनको इस बयान को जो नाटो की तरफ से कड़ी निंदा जाहिर की गई है और ऐसे में पूरी दुनिया से एकजुट होने की अपील करता हुआ नाटो नजर आया। शुक्रिया संदीप बोल इस तमाम जानकारी के लिए। तो आप देखिए किस तरीके से रूस की तरफ से हमले लगातार जारी है, यूक्रेन भी लगातार डटकर सामना कर रहा है और ऐसे में रूस के बड़े विमान को तबाह कर दिया है यूक्रेन की सेना ने। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, रूस ने यूक्रेन का विमान गिराया है। यूक्रेन का विमान गिराया गया है रूस की तरफ से। दुनिया का सबसे बड़ा विमान AN-225 विमान गिराया गया है। रूस ने विमान गिराने का दावा किया है। यह बड़ा दावा अब रूस की तरफ से, सबसे बड़ा विमान नष्ट करने का दावा रूस की तरफ से किया जा रहा है। यूक्रेन का यह विमान है जिसे मार गिराया गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा विमान है। ये देखिए तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, और इसी विमान को मार गिराने का दावा रूस की तरफ से किया गया है। AN-225 मार गिराया गया है। इसी विमान के जरिए यूक्रेन की तरफ से हमला किया गया था रूस की सेना पर वहां पर, और ऐसे में अब रूस की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है कि इस विमान को हमने नष्ट कर दिया है। यूक्रेन ने रूसी हेलीकॉप्टर मार गिराया। ये बड़ी तस्वीर, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सबसे बड़ा विमान नष्ट करने का दावा यहां पर आ रहा है सामने, अलग अलग देशों की तरफ से जो गंभीरता सामने दिखाई दे रही है इस पूरे युद्ध को लेकर। उसके बाद रूस की बौखलाहट निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि कई देश इस वक्त यूक्रेन के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में इस बड़े विमान को मार गिराने का दावा अब किया जा रहा है। दूसरी ही तरफ आप देखिए, परमाणु युद्ध को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है रूस की तरफ से। टीम को कह दिया गया है कि कभी भी जरूरत पड़ सकती है और ऐसे में आप अलर्ट रहिए। तो क्या रूस ने यूक्रेन पर परमाणु हमला करने की तैयारी कर ली है? यह बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस की डिफेंस फोर्स को हाई अलर्ट मोड पर तैयार रहने का आदेश दे दिया है। इसके साथ ही रूस ने यूक्रेन पर बड़ा आरोप लगाते हुए यह कहा है कि यूक्रेन ने रूसी सेना पर प्रतिबंधित रासायनिक हमला कर दिया है। रूस के आरोप के मुताबिक यूक्रेन ने रूसी सेना के खिलाफ फॉस्फोरस गैस का इस्तेमाल किया है और दुनिया में इसी बात को लेकर हड़कंप बचा हुआ है कि यूक्रेन पर रूस के परमाणु हमले के बाद तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। रूस का यूक्रेन पर बड़ा आरोप। केमिकल हथियार इस्तेमाल करने का आरोप। अलर्ट पर रूस की न्यूक्लियर फोर्स। और अब परमाणु जंग का काउंटडाउन। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के चौथे दिन सामने आई ये तस्वीरें डराने वाली हैं। इस मंजर को देखने के बाद पूरी दुनिया दहशत में है। दरअसल इन तस्वीरों को देखने के बाद दुनिया को लग रहा है कि बस अब रूस यूक्रेन पर परमाणु हमला करने ही वाला है। रूस के सरकारी मीडिया के हवाले से आई एक खबर के मुताबिक यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना पर प्रतिबंधित रासायनिक हथियार का इस्तेमाल किया है। रूस ने यूक्रेन पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा
कि यूक्रेन ने रूसी सेना के खिलाफ फास्फोरस गैस का इस्तेमाल किया। इसके अलावा भी दुनिया के खौफ की एक और बड़ी वजह ये थी कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस की न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्स को अलर्ट रहने के लिए फरमान सुना दिया। न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्स वो होती है जो परमाणु हमले के दौरान सक्रिय रहती है। राष्ट्रपति पुतिन के आदेश का सीधा सा मतलब ये निकला कि रूस अब परमाणु हथियारों के इस्तेमाल करने की तैयारी कर चुका है। Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в режим. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयान और न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्स को अलर्ट पर रखने के फरमान के बाद अब पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। पश्चिमी देशों ने इसे तीसरे विश्व युद्ध से पहले की आहट करार दिया है। इस बीच ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों ने रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय के एक लीक दस्तावेज का हवाला देते हुए दावा किया कि रूस यूक्रेन पर परमाणु हमले की तैयारी कर चुका है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी का दावा है कि यूक्रेन पर परमाणु हमले के एवज में रूस अपने 50,000 सैनिकों को खोने के लिए भी तैयार है और रूस का स्वास्थ्य मंत्रालय अब मेडिकल इमरजेंसी की तैयारी कर रहा है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हथियारों का जखीरा है। एक अनुमान के मुताबिक रूस के पास 6,257 परमाणु हथियार हैं। इनमें 2,565 स्ट्रेटेजिक हथियार हैं और 1,912 नॉन स्ट्रेटेजिक हथियार हैं। ब्रिटिश अखबार मिरर में ब्रिटेन के रक्षा विभाग के सूत्रों के हवाले से छपी खबर के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स के इस्तेमाल का आदेश दे दिया है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी को यह भी अंदेशा है कि अगर रूस ने यूक्रेन के खिलाफ सार बम जैसे बड़े न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल किया तो इसके विनाशकारी नतीजे हो सकते हैं। ब्रिटिश वेबसाइट एक्सप्रेस के मुताबिक सार बम को यूक्रेन की राजधानी कीव पर लॉन्च किया गया तो नतीजे बहुत खतरनाक होंगे क्योंकि इसकी विस्फोटक क्षमता 100 मेगाटन है। इस बम से पूरा शहर खत्म हो सकता है। इसका रेडिएशन कीव से लेकर यूक्रेन के उत्तरी इलाके तक फैल सकता है। अब पूरी दुनिया इसी बात से डरी हुई है कि अगर रूस ने यूक्रेन पर परमाणु हमला किया तो दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी भड़क सकती है। तो यूक्रेन रूस वॉर के चौथे दिन सबसे बड़ा सवाल बन गया है कि आखिर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की कहां हैं। इस बीच यूक्रेन से एक टीम रूस से बातचीत के लिए बेलारूस रवाना हो चुकी है। इस वक्त बातचीत की शुरुआत भी हो चुकी है, लेकिन यूक्रेन की सेना इतनी ताकत से टक्कर देगी पुतिन ने सोचा भी नहीं था। पुतिन का प्लान तो 72 घंटे में कीव पर कब्जा कर वहां कठपुतली सरकार बनाने का था, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो सका। पुतिन का 72 घंटे का प्लान ऐसे फेल हो जाएगा इसका अंदाजा भी पुतिन को नहीं था और इसीलिए अब वो बौखलाकर परमाणु युद्ध की धमकी देने पर उतर आए हैं। Сломались, пацаны. Сломались. За корпус, ага. Можно оттащить на Россию обратно. युद्ध के चौथे दिन सामने आया ये वीडियो पुतिन के प्लान पर बट्टा लगा रहा है। बीच रास्ते में रूस के इस रुके हुए टैंक को देखिए और इस पूरी बातचीत को जरा गौर से सुनिए। Сломались, пацаны. Сломались. За корпус, ага. Можно оттащить на Россию обратно. रूस की सेना से मजाकिया लहजे में वापस रूस खींच कर ले जाने की बात करने वाले ये यूक्रेन के नागरिक हैं, जो बीच सड़क पर ही बिना डीजल के बेदम पड़े टैंक और बेबस सैनिकों का मखौल उड़ा रहे हैं। इस वीडियो में रूस के सैनिक एक टैंक के किनारे खड़े दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी ही देर में कार पर सवार एक यूक्रेन का नागरिक उनके पास पहुंचता है और रुकने की वजह पूछता है। Сломались, пацаны. Сломались. За корпус, ага. Можно оттащить на Россию обратно. सुना आपने, जब यूक्रेन के नागरिक बीच रास्ते में अटके इन रूसी सैनिकों से जब ये पूछते हैं कि जाना कहां है, तो रूस के सैनिक कुछ ठोस जवाब नहीं दे पाते।
А вы хоть знаете, куда вы едете? Нет. Куда? Я нет. На Киев, блядь, хуярите. Да. Хотя по новостям говорят. रूस के सैनिकों का जवाब सुनकर तो यही लग रहा है कि ये अटैक के प्लान में अटक गए हैं, अपनी मंजिल से ही भटक गए हैं। दुश्मन देश के सैनिकों के सामने यूक्रेनी नागरिक की इस तरह की बातचीत को खूब तारीफ मिल रही है। Сломались, пацаны. Сломались. Закон мусорам. Можно оттащить на Россию обратно. А вы хоть знаете, куда вы едете? Нет. Куда? Я нет. На Киев, блядь, хуярите. Да. Хотя по новостям говорят. Ну, у вас пока все на нашей стороне. Ваши и плен сдаются хорошо. Потому что тоже пацаны не знают, куда ехать. Блядь. И я вот всю колонну пообспрашивал таких, как вы. Никто не в курсе вообще, кто куда едет. 1 मिनट के इस वीडियो में रूसी सैनिक टैंक के साथ एक सुनसान रास्ते पर डीजल का इंतजार करते दिख रहे हैं। वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं, रास्ते में ऐसे कई और टैंक दिख रहे हैं जिनका चक्का जाम हो चुका है। जंग के हालात में ऐसे बीच रास्ते में टैंक का रुकना, वो भी डीजल की कमी से, पुतिन की सेना की तैयारी पर सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि इतने वक्त में यहाँ कुछ भी हो सकता था। यूक्रेन की सेना रूस के इस टैंक को चंद सेकंड में ही खाक कर सकती थी, ठीक वैसे ही जैसे कीव के बाहरी इलाके में रूस के टैंकों को यूक्रेन के सैनिक तबाह कर रहे हैं। युद्ध शुरू हुए 4 दिन हो चुके हैं। रूस यूक्रेन पर लगातार मिसाइलें दाग रहा है। यूक्रेन धमाकों से गूंज रहा है। कीव में भीषण घमासान चल रहा है। खार्किव में आमने सामने की लड़ाई चालू है। खेरसान में खतरनाक जंग चल रही है। रूस की सेना ने सैन्य ठिकानों के साथ साथ अब यूक्रेन के रास्ते यूरोप गैस ले जाने वाली एक पाइपलाइन को भी उड़ा दिया है। सिर्फ एक ही नहीं, रूस के निशाने पर यूक्रेन के कई तेल और गैस के ठिकाने भी आ गए हैं। यूक्रेन में तबाही के मंजर साफ साफ देखे जा सकते हैं, लेकिन यूक्रेन की सेना और आम नागरिकों के हौसले ने पुतिन के प्लान पर पानी फेर दिया है। अमेरिका के सेनेटर मार्को रूबियो के मुताबिक पुतिन की योजना 24 घंटे में यूक्रेन पर हवाई बढ़त बनाने की थी, 36 घंटे के अंदर यूक्रेन के सैन्य संचार को बर्बाद करने की थी, 48 घंटे के भीतर ही कीव पर कब्जा जमाने की थी। वहीं 72 घंटे में यूक्रेन में अपने मनमाफिक कठपुतली सरकार बनाने की योजना थी, लेकिन 72 घंटे बीत जाने के बावजूद ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। रूस यूक्रेन पर लगातार हवाई हमले कर रहा है, मिसाइलें बरसा रहा है, यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को तबाह कर रहा है, कीव के बाहर भी घेरा बना लिया है, लेकिन कीव पर अब तक कब्जा नहीं हो सका है। हवाई बढ़त बनाने की रूस की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन यूक्रेन की स्टिंगर मिसाइल उनके लड़ाकू विमान और अटैकिंग हेलीकॉप्टर के लिए काल बन रहे हैं। यूक्रेन ने भारी तादाद में रूस के विमानों को मार गिराने का दावा किया है। पुतिन की सेना के टारगेट पर कीव है। कीव पर लगातार हमले हो रहे हैं। यूक्रेन को सरेंडर पर मजबूर करने के लिए रूस की सेना यूक्रेन में चारों तरफ मिसाइलें बरसा रही है। यूक्रेन के 20 से ज्यादा अहम ठिकानों पर रूस की सेना लगातार आसमान से बारूद बरसा रही है। पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक यूक्रेन में बारूद की आग लगी हुई है। पुतिन की सेना के टारगेट पर अब यूक्रेन की राजधानी कीव है। वो हर हाल में कीव पर कब्जा चाहती है, क्योंकि राजधानी कीव पर कब्जे का मतलब है पूरे यूक्रेन पर कब्जा। ऐसे में रूस की सेना सबसे पहले कीव के प्रेसिडेंट हाउस पर कब्जा करना चाहेगी। कीव में यूक्रेन की संसद उसके निशाने पर होगी। यूक्रेन सरकार के मंत्रालय और सरकार की इमारतों पर रूस के कब्जे का मतलब होगा यूक्रेन पुतिन की मुट्ठी में होगा। कीव को लेकर ये पूरा ऑपरेशन, या कहें कि ये पूरी जंग कितनी खतरनाक हो चली है, इसका अंदाजा वहां से आ रही जंग की इन तस्वीरों से ही लगाया जा सकता है। कीव पर रूस की सेना बड़े पैमाने पर बमबारी कर रही है, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की झुकने को तैयार नहीं है।
यहाँ तक कि रूस की तरफ से बेलारूस में बातचीत की पेशकश को भी ठुकरा चुके हैं। ज़ेलेंस्की का कहना है कि बेलारूस में बातचीत मुमकिन नहीं है, क्योंकि बेलारूस इस हमले में रूस का सबसे बड़ा मददगार बनकर सामने आया है। रूस की सेना बेलारूस से यूक्रेन पर मिसाइलें बरसा रही है। बेलारूस से ही आगे बढ़कर रूस की सेना अभी कीव पर कब्जा करने में लगी है। रूस की योजना 72 घंटे के भीतर कीव पर पूरी तरह से कंट्रोल करने की थी, लेकिन अब यूक्रेन को मिलती विदेशी मदद और यूक्रेनी सेना को मिलते नागरिकों के साथ ने अब पुतिन को अपने प्लान में बदलाव करने पर मजबूर कर दिया है। रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय के एक लीक दस्तावेज ने पुतिन के बदले प्लान को दुनिया के सामने ला दिया है। खुफिया जानकारी के मुताबिक पुतिन यूक्रेन की जंग में 50,000 सैनिकों को खोने के लिए तैयार हैं। रूस मेडिकल इमरजेंसी लगाने की भी तैयारी में है। यानी एक तरफ रूस अपने सैनिकों की जान बचाने की फुल प्रूफ तैयारी में लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन में लगातार बारूद बरसाया जा रहा है। कीव में लगातार मिसाइल अटैक के सायरन बज रहे हैं। रूस ने कीव से 30 किलोमीटर दूर वासिल कीव ऑयल टर्मिनल को मिसाइल से निशाना बनाया है, जिसके चलते इस ऑयल टर्मिनल में भीषण आग लग गई और वहां से लगातार जहरीला धुआं उठता दिखाई दे रहा है। हमले के बाद आसमान छूता ये काला धुएं का गुबार सारे इलाके में फैल गया है। राजधानी कीव में जहरीली हवा की चेतावनी दे दी गई है। कीव में अब स्ट्रीट फाइट की तैयारी शुरू हो चुकी है। सेना के साथ साथ अब यूक्रेन के बच्चे, बूढ़े, जवान और महिलाओं ने भी बंदूक उठा लिया है और यूक्रेन में अब हर खासवाम दुश्मन से लोहा लेने के लिए तैयार नजर आता है। इन तस्वीरों को देखकर आप इसका अंदाजा भी लगा सकते हैं। ये अनास्तासिया हेना है। ये मिस यूक्रेन रह चुकी हैं। ये ब्यूटी विद ब्रेन के नाम से यूक्रेन में मशहूर हैं, लेकिन इस सुंदरी का ये अंदाज उन्हें अब ब्यूटी विद बारूद के रूप में पेश कर रहा है। यूक्रेन के इस बढ़े हौसले ने रूस की सेना के साथ साथ पुतिन को भी परेशान कर रखा है और इसीलिए अब रेड आर्मी और आक्रामक हो चली है। यूक्रेन में हर चीज को तबाह करने पर तुली हुई है। दक्षिणी यूक्रेन के शहर नोवा खाकोवका पर रूस की सेना ने कब्जा कर लिया है। रूस की सेना यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में घुस चुकी है। खार्किव में इस वक्त भीषण लड़ाई चल रही है। यूक्रेन की सेना पूरी ताकत से रूस की रेड आर्मी को जवाब दे रही है। भीषण लड़ाई के इस वीडियो को देखिए। ये यूक्रेन के ड्रोन हमले की तस्वीरें हैं। रूस की सेना जब यूक्रेन के खैरसान में घुस रही थी, तभी यूक्रेन की सेना ने ड्रोन से जवाबी हमला कर दिया। यूक्रेन का दावा है कि रूस के 27 लड़ाकू विमानों को हवा में ही तहस नहस कर दिया गया। 26 हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया। 146 टैंक पूरी तरह से नष्ट कर दिए गए। 30 आर्म कार को तबाह कर दिया गया। करीब 4300 रूसी सैनिकों को मार गिराया गया और 200 रूसी सैनिकों को पकड़ लिया गया। इसी बीच यूक्रेन के इरपिन शहर से भी कुछ हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां की सड़कों पर जवानों के शव पड़े दिखाई दिए। यूक्रेन ने दावा किया कि ये शव रूसी सैनिकों के हैं। इधर रूसी सेना ने दावा किया कि उसने यूक्रेन की सेना के 800 ठिकाने तबाह कर दिए हैं। इनमें 14 सैन्य हवाई क्षेत्र, 19 कमांड पोस्ट, 24 S-300 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम और 48 रडार स्टेशन शामिल हैं। रूस ने यह भी दावा किया कि उसने यूक्रेन की नौसेना के 8 जहाजों को भी धमाके से उड़ा दिया है। यूक्रेन की जंग में रूस की सेना का प्लान जल्द से जल्द कीव पर कब्जा जमाने का है, क्योंकि रूस को पता है कि अगर उसने कीव पर कंट्रोल नहीं किया तो यूक्रेन की लड़ाई और लंबी हो जाएगी, जो रूस की सेना के साथ साथ रूस के आर्थिक हालात के लिए भी हानिकारक होगा। तो रूस के 72 घंटे वाले प्लान तो अब फेल हो चुके हैं। ना तो रूस यूक्रेन को पूरी तरह से बर्बाद कर पाया है और ना ही कीव पर कब्जा कर पाया है। तो रूस यूक्रेन खुद में अब क्या होने वाला है? अमेरिका के दावे के मुताबिक तो पहला प्लान उस तरह से काम ही नहीं कर पाया जिस तरह से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उम्मीद लगाई थी। तो युद्ध की बिसात पर पुतिन का अगला प्लान
क्या होगा? क्या परमाणु युद्ध होगा? क्योंकि पुतिन ने अपनी सेना के परमाणु दस्ते को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश जारी कर दिया। अधिकार और अहंकार से उपजे हालातों ने दुनिया में वर्चस्व की लड़ाई का महायुद्ध शुरू कर दिया है। 24 फरवरी को रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया था, तब से लेकर अब तक यूक्रेन की जमीन काली और आसमान लाल हो गया है। रूस यूक्रेन पर सभी तरीके से दांव चल रहा है, लगातार माइंड गेम खेल रहा है। यूक्रेन में जमीन से लेकर आसमान तक मौत बरस रही है, लेकिन जो नहीं हो रहा वो है यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा। रूस ने एक साथ इतने हमले किए कि यूक्रेन के 25 शहरों के 900 ठिकानों में बस आग ही आग नजर आ रही है। पूरे यूक्रेन पर एक साथ हमले के बाद अब रूस का पूरा जोर सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन की राजधानी कीव पर लग गया है। लेकिन 4 दिन गुजर जाने के बाद भी और कुछ मिसाइलों से हमलों के बावजूद रूस की सेना कीव पर अपना अधिकार नहीं जमा पाई। व्लादिमीर पुतिन, रूस जैसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति जो किसी के आगे झुकना नहीं जानते, दुनिया ने रूस पर लाख आर्थिक पाबंदियां लगाई। अमेरिका समेत न जाने कितने देशों ने उनके फैसले पर कड़ा ऐतराज जताया, लेकिन पुतिन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने वो कर दिया जो पिछले काफी वक्त से वो कह रहे थे। इसके बावजूद उनका प्लान 72 फेल होने की वजह क्या है? दरअसल कीव के किले को बचाने के लिए यूक्रेन ने रचा था ये चक्रव्यूह, एक ऐसा चक्रव्यूह जिसे रूसी सेना भेद पाने में असमर्थ है, अक्षम है। यूक्रेन के नक्शे के जरिए समझिए कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का प्लान आखिर है क्या। कीव को बचाने के लिए यूक्रेन के 6 चक्रों वाला सुरक्षा घेरा बनाया गया है, जिसमें पहले और सबसे मजबूत घेरे में यूक्रेन की सेना है, दूसरे घेरे में यूक्रेन की मिलिट्री पुलिस है, उसके अंदर तीसरे घेरे में यूक्रेन की नेशनल पुलिस है और फिर उसके भीतर टेरिटोरियल आर्मी का घेरा बना है। 5वें सुरक्षा चक्र में यूक्रेन की सिविल डिफेंस के हथियारबंद दस्ते मौजूद हैं और सबसे आखिर में है 18 से 60 साल की वो आवाम जिनके हाथों में हथियार है और उन्हें हथियार चलाने की बाकायदा ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इसके बाद भी अगर रूस की सेना इस सुरक्षा घेरे को भेद कर यूक्रेन में घुस रही है, तो देखिए उसका क्या हाल हो रहा है। यूक्रेन ने तुर्की से खरीदे गए बायर कटार TB2 ड्रोन को रूसी सीमा पर तैनात किया हुआ है और देखिए जैसे ही सीमा पर कोई अनहोनी हुई, ड्रोन ने कैसे उसका जवाब दिया। उसका ये टैंक तो अब किसी काम का ही नहीं रहा। तो अब आगे क्या होने वाला है? पुतिन का अगला प्लान क्या है? क्या अब परमाणु हमला होगा? इस युद्ध के दौरान रूस और यूक्रेन अलग अलग दावे कर रहे हैं। रूस यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन भी रूस के कई विमान और टैंकों को मार गिराने का दावा कर रहा है। जंग जारी है। ऐसे में रूस के राष्ट्रपति का कहना है कि वो किसी भी परिणाम के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब उसे किसी की कोई परवाह नहीं। ये एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करती है। अमेरिका में यूक्रेन की राजदूत ओकासना मकारोवा ने पुतिन की साजिश का खुलासा करते हुए साफ साफ कहा है
जबकि यूक्रेनी सेना के एक बड़े अधिकारी ने उन्हें बताया है कि रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन में अपने सैनिकों के बीच गैस मास्क बांट रही है। साफ है, रूसी सेना एक साजिश के तहत रासायनिक हमले की योजना बना रही है। ओगस्ना माकारवा केमिकल अटैक की जिस योजना की बात कर रही हैं, न्यूज़ 18 इंडिया के पास उसका कच्चा चिट्ठा मौजूद है। रूस की मीडिया में लीक हुए इस पेपर्स में रूस के स्वास्थ्य उप मंत्री के हस्ताक्षर हैं, जिनमें रूस के लोगों को साफ साफ निर्देश दिए गए हैं। निर्देश किसी भी मेडिकल इमरजेंसी का सामना करने के लिए हैं। साथ ही यूक्रेन की सीक्रेट सर्विस ने भी आशंका जताई है कि रूस जल्द ही केमिकल वॉर शुरू कर सकता है। रूसी सेना अपने सैनिकों और विद्रोहियों को गैस मास्क बांट रही है, जो कभी भी केमिकल टैंक विस्फोट जैसी घटना को अंजाम दे सकते हैं। और तो और अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने तो यूनाइटेड नेशंस में 18 फरवरी को ही केमिकल अटैक की आशंका जाहिर कर दी थी। We don't know exactly the form it will take. It could be a fabricated so-called terrorist bombing inside Russia, the invented discovery of a mass grave, a staged drone strike against civilians, or a fake, even a real attack using chemical weapons. इस बीच रूस ने यूक्रेन पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। रूसी मीडिया के हवाले से खबर है कि यूक्रेन ने महायुद्ध में प्रतिबंधित केमिकल फास्फोरस का इस्तेमाल किया है। हालांकि रूस ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था और अमेरिका के बयान की कड़ी निंदा भी की थी। लेकिन इस इनकार को कितना सच माना जाए? यूक्रेन की सीक्रेट सर्विस ने अपने दावे को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि बंदूक, तोप, गोले से बढ़कर ये लड़ाई अब न्यूक्लियर हमले तक पहुंच सकती है और यूक्रेनी नागरिकों को इसके लिए सतर्क रहना चाहिए। युद्ध के बीच और ज्यादा सतर्क रहने की बात यूं ही नहीं कही जा रही है। पिछले साल दिसंबर महीने में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुलेआम परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दी थी। Предпринимать адекватные, ответные военно-технические меры. На недружественные шаги жестко реагировать. И, хочу подчеркнуть, имеем на это полное право. और आज ही पुतिन ने अपने न्यूक्लियर अटैक फोर्स को हाई अलर्ट पर रहने के लिए आदेश दिए थे। ये वही सेना है जो परमाणु हमले के वक्त बचाव कर सकती है या खुद हमला भी कर सकती है, जिसका अमेरिका ने कड़ा विरोध किया है। द फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के एक अनुमान के मुताबिक रूस के पास करीब 6,257 परमाणु हथियार हैं। वैसे भी यूक्रेन के चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर इस समय रूस का ही कब्जा है। यूक्रेन बेलारूस बॉर्डर पर मौजूद ये न्यूक्लियर प्लांट अब परमाणु कचरे का स्टोरेज सेंटर है और यहाँ कई टन परमाणु ईंधन रखा गया है। हाल ही में रूस ने यूक्रेन के पड़ोसी बेलारूस के साथ सैन्य अभ्यास भी किया है, जिसमें कुल 40,000 रूसी सैनिकों ने हिस्सा लिया। इस अभ्यास की सबसे अहम बात ये थी कि इस मिलिट्री ड्रिल में परमाणु हथियार भी शामिल थे। साफ है, रूस यूक्रेन को नेस्त नाबूद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के दौरान ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। इस दावे के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का यूक्रेन पर हमला करने का असल मकसद राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ साथ यूक्रेन की सेना के अहम अधिकारियों की हत्या करवाने का था। इसके अलावा राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन का बंटवारा कर देना चाहते हैं ताकि यूक्रेन पर रूस का दबदबा हमेशा बना रहे। ब्रिटिश अखबार डेली स्टार में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 के चीफ रिचर्ड मूर ने यह दावा किया है। रूस यूक्रेन जंग पर सबसे बड़ी खबर। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी का चौंकाने वाला दावा। रूस के निशाने पर राष्ट्रपति जेलेंस्की। यूक्रेन का बंटवारा पुतिन का प्लान। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का यूक्रेन पर हमला करने का असल मकसद राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ साथ यूक्रेन की सेना के अहम अधिकारियों की हत्या करवाने का है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के बीच ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 ने सनसनीखेज दावा किया है। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की हत्या के अलावा यूक्रेन के शहरों में अराजकता फैलाने, लूटपाट और आगजनी के प्लान पर भी काम कर रहे हैं। दरअसल राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन का बंटवारा कर देना चाहते हैं।
ताकि यूक्रेन पर रूस का दबदबा हमेशा बना रहे। ब्रिटिश अखबार डेली स्टार में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 के चीफ रिचर्ड मूर ने दावा किया कि राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के राजनेताओं